नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक इंडियन लिटरेचर से एक बहुत ही फेमस नॉवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, द वाइट टाइगर को डिस्कस करेंगे, जिसको लिखा है अरविंद अडिगा ने। इसको 2008 में पब्लिश किया गया था और 2008 में ही इस बुक के लिए अरविंद अडिगा को बुकर प्राइज भी मिला है, बुकर अवार्ड मिला है अरविंद अडिगा को 2008 में इस बुक के लिए, द वाइट टाइगर के लिए। तो इसके कुछ और की फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये जो नॉवल है वो एपिस्टलरी फॉर्म में लिखी गई है, ये एक एपिस्टलरी नॉवल है। एपिस्टलरी का मतलब होता है कि जब एक नॉवल को लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको एपिस्टलरी नॉवल बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका फैक्ट है, ध्यान रखना। और ये जो नॉवल है ये दो लोग हैं, एक बलराम हलवाई और वेन जियाबो, ये एक चाइनीज मैन है। इन दोनों के बीच में ये एपिस्टलरी फॉर्म में लिखी गई है। इसमें बहुत सारे लेटर लिखे हैं बलराम हलवाई ने वेन जियाबो, एक चाइनीज मैन को, जिसमें वो अपनी कहानी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो अब हम कहानी पे चलते हैं। इस कहानी को सेट किया गया है लक्ष्मणगढ़ नाम की जगह पे, और इस गांव में ये जो बलराम हलवाई है ये अपने पिता के साथ रहता है। इसकी मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। इसका जो फादर है वो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, रिक्शा चलाकर वो अपनी आजीविका जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो गांव है उस गांव में चार लोग हैं जो डोमिनेट करते हैं, जो लोअर वर्ग है उनको बहुत ज़्यादा ओप्रेस्ड करते हैं ये चार लोग। तो इनको एनिमल की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें फर्स्ट है द वाइल्ड बियर, द स्टॉर्क, द बफेलो एंड रेवन। ये चार जो लोग हैं जो इस गांव पे डोमिनेट करते हैं। अब इस कहानी में बलराम हलवाई के कुछ चाइल्डहुड की बात की गई है, उसके स्कूल लाइफ को दिखाया गया है। ये जो बलराम है इसका जन्म हुआ था एक स्वीट मेकर फैमिली में, इसलिए इसको बलराम हलवाई नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसके स्कूल के बारे में हम बात करते हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय था और एक बार स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्टर आता है। जब वो इससे कुछ पूछताछ करता है तो ये अच्छे से जवाब देता है बलराम उसका। इसकी इंटेलिजेंस से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, जिससे वो इंस्पेक्टर इसको ये नाम देता है वाइट टाइगर। ठीक है, ये ध्यान रखना किसने दिया था ये नाम इसको, उस जो स्कूल में इंस्पेक्टर आया था इंस्पेक्शन के लिए वो इसको ये नाम देता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद बलराम को स्कूल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसके फादर की डेथ हो जाती है। और इसके फादर की डेथ होने के बाद इसको काम करना पड़ता है, और ये अपने भाई किशन के साथ, ये इसका भाई है, इसका नाम ध्यान रखना किशन, इसके साथ ये एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर देता है और काफ़ी स्ट्रगल करता है। इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई थी। अब कुछ टाइम बाद इस किशन की शादी हो जाती है, और किशन की शादी के बाद ये एक धानबद नाम की जगह पे सेटल हो जाता है। उसके साथ में ही ये बलराम भी उसके साथ ही चला जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं। फिर ये बलराम डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे कार चलाना सीखेगा और अपनी खुद की गाड़ी खरीदेगा। तो वो पैसे जमा करने लगता है उसके लेसन लेने के लिए, ड्राइविंग लेसन लेने के लिए, ड्राइविंग सीखने के लिए पैसे जमा करता है, और कुछ टाइम बाद ही वो ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो जाता है, ड्राइविंग अच्छे से सीख जाता है। फिर इसके बाद इसको जॉब मिल जाती है, और इसको जॉब कहाँ पे मिलती है, ये मुशेक सर है, ठीक है, नॉन एज मंगूज बोलते हैं इसको। इसका एक बेटा है मिस्टर अशोक और उसकी वाइफ है पिंकी मैडम, ये इनकी फैमिली है, मंगूज फैमिली है ये। तो इसके पास बलराम को जॉब मिल जाती है, और वहाँ पे ऑलरेडी एक ड्राइवर और था, राम प्रसाद। ठीक है, ये ड्राइवर था पहले, ये इनकी होंडा सिटी गाड़ी को ड्राइव करता था, और इसको बलराम को मारुति सुजुकी की एक कार दी जाती है चलाने के लिए। ये एज ए ड्राइवर इनके पास काम करने लगता है। अब धीरे धीरे इनकी फैमिली के बारे में इसको पता चलता है कि इनकी कोल का बिजनेस था, कोल इंडस्ट्री थी इनकी, और उस इंडस्ट्री में वो काफ़ी बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे, मिनिस्टर्स को ब्राइब दे रहे थे। तो यहाँ पे एक मिनिस्टर भी था, एक पॉलिटिशियन है ये ग्रेट सोशलिस्ट नाम से। ठीक है, ग्रेट सोशलिस्ट नाम से पॉपुलर है ये पॉलिटिशियन, इसको बहुत ज़्यादा ये ब्राइब देते थे। तो एक बार ये किसी ब्राइब के चक्कर में फंस जाता है, जिसकी वजह से इनको मिस्टर अशोक और पिंकी को लगता है कि ये भी इसका एक पार्ट है। तो अब इनका बचना मुश्किल है, वो यहाँ से छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो 3 महीने के लिए अब दिल्ली जाएंगे, वहीं पे रहेंगे। तो ये गुरुग्राम जाते हैं, वहाँ पे एक अपार्टमेंट किराए पे लेते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं। और साथ में इनके जाता है ये बलराम हलवाई। इसको
गुरुग्राम इनके साथ भेज दिया जाता है। वो वहाँ पे नीचे जो बेसमेंट होती है उसमें एक छोटा सा सर्वेंट रूम था, वहाँ पे वो रहने लगा था। उसमें बहुत सारे मक्खी मच्छर थे, बहुत गंदगी थी और बहुत सारे कॉकरोच भी थे। तो वहाँ पे वो बहुत ही इन्फीरियर फील करता है। अब एक दिन क्या हुआ, एक एक्सीडेंट होता है। ये जो पिंकी मैडम है, ये ड्रिंक इसने बहुत ज़्यादा कर रखी थी और ये शराब पी के गाड़ी चला रही थी, जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी गाड़ी एक बच्चे से हिट कर जाती है और उस बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और ये वहाँ से भाग जाती है पिंकी मैडम। तो अगले दिन मॉर्निंग में क्या होता है, ये इसको कन्फेस करते हैं, मिस्टर अशोक, पिंकी, ये बलराम को कन्फेस करते हैं कि तुम ये बोलना कि ये गाड़ी उस टाइम पे मैं चला रहा था, ताकि ये पिंकी मैडम वहाँ से बच जाए। ये इसको कुछ लालच देते हैं। तो एक बार तो ये सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि इसको जेल में जाना पड़ेगा। बट अगले दिन ये मुशेक सर वहाँ पे आते हैं, मैंगूज जो है, ये सब कुछ इनको सही कर देते हैं, इस इंसिडेंट से इनको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इनके कनेक्शन पॉलिटिशियन, पुलिस से काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि ये उनको रिश्वत देते थे। ठीक है, वहाँ से ये इस इंसिडेंट से बाहर निकल जाते हैं। अब एक दिन फिर धीरे धीरे करके ये जो पिंकी मैडम है और अशोक है, इनके रिलेशन जो है वो ख़राब होने लगा था, वो रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था। तो पिंकी मैडम एक दिन इसको बोलती है बलराम को कि तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़कर आओ। तो जैसे ही ये उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है तो इसको पता चल जाता है अशोक को कि जो बलराम है इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन्फॉर्म किए बिना ये इसको छोड़ने के लिए जा रहा है। तब ये इस ड्राइवर पे अटैक करता है, इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। तो ये मानती नहीं है, बट ये जो पिंकी मैडम है ये यहाँ से छोड़कर चली जाती है, क्योंकि इसको इंडिया में रहना पसंद नहीं था। ये पहले न्यूयॉर्क में रहती थी, ये वहीं पे वापस जाना चाहती है। ये यहाँ से छोड़कर चली गई थी। इनका जो डिवोर्स है वो डील फाइनल हो गई थी। तो उसके बाद फिर ये अशोक जो है ये अपनी जो फॉर्मर लवर थी मिस ऊना, उसके साथ रीयूनाइट हो जाता है, दोबारा से रीयूनाइट हो जाता है उसके साथ, और वो क्लब जाने लगता है, ड्रिंक करने लगता है और साथ ही वो पैसे जमा करने लगता है ब्राइब देने के लिए मिनिस्टर्स को, पॉलिटिशियन को। तो वो एक रेड बैग होता है उसके पास, उसको पैसों से भर लेता है वो। तो अब बलराम हलवाई के मन में ये लालच आता है और वो एक विस्की की बोतल लेकर वो इसके सर पे अटैक करता है मिस्टर अशोक के, और वो बोतल टूट जाती है और उस टूटी हुई बोतल को वो अशोक की नेक में स्टैब करता है, वो घोंप देता है उसकी नेक में, जिसकी वजह से अशोक की डेथ हो जाती है और ये यहाँ से छोड़कर भाग जाता है। इसके साथ इनकी फैमिली से एक और लड़का भी आया था। ठीक है, तो ये दोनों फिर बेंगलोर चले जाते हैं और बेंगलोर में सेटल हो जाते हैं। ये अपना बिजनेस वहाँ पे रन करने लगता है। तो इसने जो बलराम हलवाई है इसने बेंगलोर जाकर अपना अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लिया था। कॉल सेंटर के लिए इसने टैक्सी सर्विस शुरू कर दी थी, जिसका नाम दिया था उसने वाइट टाइगर टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स। ठीक है, ये नाम दिया था बलराम हलवाई ने। और ये फिर अपने और भी काफ़ी सारे काम धंधे शुरू कर लेता है, जहाँ पे ये पुलिस को और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको ब्राइब देता है। तो इस नॉवल में प्रॉपर तरीके से क्या दिखाया गया है कि करप्शन सोसाइटी में कितना ज़्यादा है। जो एक लोअर वर्ग होता है, जैसे जैसे वो ऊपर उठता है वो भी ब्राइब देने लगता है, वो भी करप्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये बलराम हलवाई जो है ये अपना अच्छा खासा बिजनेस वहाँ पे सेट कर लेता है बेंगलोर में। जो मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिशियन हैं या जो पुलिस वाले हैं उनको ब्राइब देता है और भी काफ़ी सारे काम ये शुरू कर लेता है। तो इस तरह से अरविंद अडिगा ने इस नॉवल में क्या दिखाने की कोशिश की है, ऑल ओवर करप्शन इसने दिखाया है, लॉयल्टी पे अटैक किया है कि किस तरह से जो बलराम हलवाई है उसने उनको धोखा दिया, धोखा देकर उनके पैसे चुराए, उसका मर्डर भी किया उसने और फिर बाद में खुद भी करप्ट हो गया। तो इसी के साथ ये नॉवल खत्म होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी समरीज आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।